तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बुदापेस्ट हंगरी नाम करके एक जगह को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जॉन नाम करके एक CIA के एजेंट को देखते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त बेन भी था। दरअसल ये दोनों यहाँ पर किसी मिशन को पूरा करने के लिए आए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एक ग्रुप आता है और इसी ग्रुप का पीछा करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक इंसान था जो अपने हाथों में एक सीक्रेट चीज ले रखा था। उस सीक्रेट सामान को ले जा करके वो धीरे से एक इंसान को दे देता है, लेकिन यहाँ पर एवजीनी जो कि अपने ग्रुप के साथ आया हुआ था वो उसे देख लेता है। दरअसल एवजीनी उसी सीक्रेट सामान को लेने के लिए अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन बड़े ही चालाकी से बेन और जॉन के लोग उस सामान को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं, जिस वजह से एवजीनी को बहुत गुस्सा आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बेन की तरह एवजीनी भी एक CIA का एजेंट है। एवजीनी बुदापेस्ट यानी कि इसी लोकेशन में काम करता है। इस जगह का वही चीफ ऑफ स्टेशन है। अब ये दोनों CIA के एजेंट तो हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये दोनों अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ पर एवजीनी बेन से कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत पछताओगे। इतना कहने के बाद वो अपने ग्रुप को लेकर के यहाँ से चला जाता है। रात के समय में बेन अपनी बीवी के पास जाता है। दरअसल आज इनका सालगिरह था, इसी वजह से ये दोनों बाहर अच्छा सा डिनर करने के लिए आए थे। इस दौरान बेन की बीवी जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाती है, तभी एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि बहुत से लोग घायल हो गए और इसमें बेन की बीवी की मौत हो गई। अब इसके बाद लगभग 6 महीने बीत चुके थे और हम देखते हैं कि बेन अभी भी बहुत निराश था। बीवी की मौत हो जाने के बाद अब सिर्फ उसका बेटा ही बचा हुआ था जिससे वो बात करता है। उसका बेटा जिसका नाम है निक, वो इस समय क्रोटिया में था क्योंकि वो वहाँ पर अपना काम कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं था बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था और एंजॉय कर रहा था। अगले दिन सुबह में अपनी बीवी के कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद बेन चला जाता है CIA के एजेंट से बात करने के लिए। बात ऐसी थी कि बेन के बीवी के साथ में कुछ एजेंट भी मारे गए थे, इसीलिए CIA वाले बेन से उसकी बीवी के बारे में पूछ रहे थे। वो बेन को एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी बीवी इसके साथ में मिलकर के काम करती थी, तुम्हारी बीवी एक डबल एजेंट थी। यह सुन करके बेन कहता है कि तुम लोग बकवास कर रहे हो। थॉम जैसे ही बाहर आता है तभी उसकी मुलाकात CIA के डिप्टी कमिश्नर विलियम से होती है, जो कि बेन से कहते हैं कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेन की बीवी की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी बेन के सामने उसकी बीवी की ढेर सारे राज नहीं आए थे। बेन पता करना चाहता था कि उसकी बीवी की मौत एक हादसा थी या किसी ने जानबूझ करके उसे मारा है। इसीलिए वो टॉम नाम करके एक हैकर से जा करके मिलता है, जो कि खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। होटल के कैमरे को हैक करने के बाद टॉम कुछ एजेंट की तस्वीरों को निकालता है जो कि उस समय होटल में मौजूद थे। जितने भी एजेंट की तस्वीर को बेन देखता है वो उन सबको पहचानता था, सिवाय एक एजेंट को छोड़ करके जिसका नाम था ब्रांका, और इसी की तस्वीर को CIA वाले भी बेन को दिखा रहे थे। अब बेन को ये पता था कि उसकी बीवी जिन एजेंट के साथ में काम करती है वो उन्हें जानता है, लेकिन ब्रांका को नहीं जानता है। घर पर जाकर के जब वो अपनी बीवी के कंप्यूटर को चेक करता है तब उसे एक मैसेज मिलता है, उसमें बेंजामिन करके कुछ लिखा हुआ था। इस मैसेज को देखने के बाद बेन अपनी बीवी के साथ बिताए हुए कुछ पल को याद करने लगता है। बेन एक दिन जब अपनी बीवी के साथ होटल में बैठा हुआ था तब यहाँ पर उसकी बीवी उसे एक गिफ्ट देती है। बेन जब उस गिफ्ट को खोलता है तब उसके अंदर उसे एक लॉकेट मिलता है जिसको वो पहन लेता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना। अब यहाँ पर सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बेन जॉन से मिलने के लिए गया होता है। वो जॉन से बात करता है और उससे कहता है कि मेरी बीवी की मौत एक हादसा नहीं है बल्कि उसे किसी ने जानबूझ करके मारा है। यह सुनकर के जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है। तब बेन कहता है कि मैं उसी सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर जॉन कहता है कि ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो जरूर याद करना। अब इसके बाद बेन एक एजेंट से मिलने के लिए चला जाता है जो कि उसकी बीवी के साथ में ही काम करती थी। उसका नाम था अलारा और वो बेन से कहती है कि तुमने बहुत समय लगा दिया यहाँ आने के लिए। यह कहने के बाद वो बेन को उसकी बीवी की रिंग निकाल करके देती है और बताती है कि जिस वक्त तुम्हारी बीवी पर हमला हुआ उस वक्त उसने तुम्हारी रिंग नहीं पहनी थी, बल्कि उस वक्त उसने एक नैनोटेक रिंग पहन करके रखा था। मतलब कि उसे पता था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। उसी समय अलारा बेन को कुछ सामान निकाल करके देती है और कहती है कि ये सामान तुम्हारी बीवी ने मेरे पास रखा था। इस सामान में थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ था। अब बेन यहाँ से निकलता है और वो सीधा एवजेनी से मुलाकात करने के लिए उसके पास जाता है। दरअसल बेन को पूरा शक था कि उसकी बीवी को मारने के पीछे एवजेनी का हाथ है। बेन यहाँ पर आता है और उसके साथ
बैठ करके जुआ खेलने लगता है। इस दौरान वो एवजेनी से यह भी पूछता है कि मेरी बीवी को तुमने क्यों मरवाया और किन लोगों ने मारा है। जिसके बाद वो बेन से कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा है। उसी समय बेन के पास एवजेनी के कुछ लोग आ जाते हैं, जिस पर बेन हमला करके उन्हें मारने लगता है, लेकिन बेन ज्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं पाता है। बेन को पकड़ने के बाद एवजेनी उसे अपनी हिरासत में ले लेता है। अगले सीन में हमें बेन के बेटे निक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था। किसी काम के सिलसिले से जब उसकी गर्लफ्रेंड बाहर चली जाती है तब उसके पास कुछ लोग आते हैं। निक जाकर के जब उन लोगों से मिलता है तब उसे मालूम चलता है कि ये लोग इंटरपोल यानी पुलिस वाले लोग थे, जो कि निक से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। वैसे निक जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग उसे अपने साथ लेकर के ही जाते हैं। अब अगले सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है। एवजेनी उसके सामने था। वो बेन से कहता है कि तुम गलत पंगा ले रहे हो, मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा है। मेरे पास इस समय उस होटल की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एवजेनी यहाँ पर कुछ एजेंट की तस्वीर दिखाता है जो कि उस हादसे में मारे गए थे, लेकिन उसी समय बेन कैमरे में ब्रांका को भी देख लेता है। जिसके बाद बेन कहता है कि ये तुम्हारा आदमी है, इसे नहीं वहाँ पर धमाका किया और इसी की वजह से मेरी बीवी की मौत हुई। यह सुन करके एवजेनी कहता है कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के बोलता हूँ कि ये आदमी मेरे साथ काम नहीं करता है। ठीक उसी समय अचानक से एवजेनी और उसके लोगों पर कोई हमला कर देता है। हमले के बाद एवजेनी घायल होकर के नीचे गिर चुका था और जो बेन था वो उठ करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दरअसल हमलावर कोई और नहीं बल्कि ब्रांका था, जो कि अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आया हुआ था बेन को जान से मारने के लिए। वैसे बेन एक कार को लेकर के भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक उसी समय बेन के सामने एक और कार आ जाती है जिसे जॉन लेकर के आया हुआ था। इस तरीके से जॉन उसे अपने कार में बैठाता है और बेन को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। हालांकि बेन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पर हूँ। जिसके बाद जॉन कहता है कि हम एवजेनी के फोन को ट्रैक कर रहे थे। खैर अब इसके बाद जॉन बेन को बचा करके लेके आता है। यहाँ बेन जॉन से कहता है कि मुझे सैटेलाइट फोन चाहिए, मुझे अपने बेटे के पास कॉल करना है। तब जॉन कहता है कि मुझे पता है कि सैटेलाइट फोन कहाँ पर है। इतना कहने के बाद जॉन बेन को लेकर के अपने साथ अंदर जाता है। अब यहाँ पर बेन को मालूम चलता है कि जॉन उसे धोखा दे रहा है। बात ऐसी है कि जॉन भी ब्रांका के साथ में मिला हुआ है। यहाँ पर जॉन बेन को कुर्सी पर बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। दरअसल ये लोग बेन से ये पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्या दिया है, जिस पर बेन कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, उसका कोई सामान मेरे पास नहीं पड़ा है। इन्हें लग रहा था कि बेन झूठ बोल रहा है, इसीलिए जॉन उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। काफी समय तक टॉर्चर करने के बाद भी बेन इन लोगों को सच्चाई नहीं बताता है, जिस पर जॉन कहता है कि अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे बेटे को परेशान करूंगा। दरअसल पुलिस वालों की मदद से जॉन ने ही उसके बेटे को किडनैप करवाया है। अब जॉन उसके बेटे को परेशान करने के लिए यहाँ से चला जाता है और जब ब्राका कमरे में अकेला था तभी उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला होता है। दरअसल ये एक एजेंट थी जिसका नाम था क्रिस्टीना। क्रिस्टीना भी एक सीक्रेट एजेंट थी और वो भी बेन के बीवी के साथ में काम करती थी। वो यहाँ पर बेन को बचाने के लिए ही आई थी। बाहर आने के बाद वो ब्रांका के सभी आदमियों को गन से शूट कर देती है और इस तरीके से ये लोग बोट में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। क्रिस्टीना बताती है कि तुम्हारी बीवी का मुझ पर एहसान है, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वो बेन से ये भी कहती है कि तुम्हारी बीवी ने जो सामान दिया था वो कहाँ पर है। जिसके बाद बेन वो लॉकेट निकाल करके क्रिस्टीना को दिखाता है। दरअसल इसी लॉकेट को हासिल करने के लिए सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। क्रिस्टीना कहती है कि तुम्हारे पास लॉकेट है और मुझे एड्रेस पता है, चलो पता लगाते हैं कि आखिर वहाँ पर है क्या। सीन कट करके हमें ब्रांका को दिखाया जाता है, जो कि इस समय निक के सामने था और वो उसे टॉर्चर कर रहा था। वो निक से भी पूछता है कि तुम्हारी माँ ने जो सामान तुम्हारे पिता को दिया है वो कहाँ पर है। तब निक कहता है कि मुझे किसी भी सामान के बारे में नहीं पता है और वो सच कह रहा था क्योंकि वो बाहर था, लेकिन ब्रांका को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीना और बेन चाबी को लेकर के एड्रेस पर पहुंच चुके हैं। लॉकेट की मदद से दरवाजे को खोल करके जब ये लोग अंदर जाते हैं तब इन्हें यहाँ पर ढेर सारा सामान दिखाई देता है। यहाँ पर बेन की बीवी का सीक्रेट लैपटॉप भी रखा हुआ था। यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि डिप्टी कमिश्नर विलियम भी बुरे लोगों के साथ में मिला हुआ है और इसी लैपटॉप की वजह से बेन को यह भी मालूम चलता है कि उसकी बीवी एक डबल एजेंट थी। वो CIA वालों के साथ काम करने के साथ साथ वो खुद का भी एजेंसी संभालती थी। इसके बाद
बाद बेन कॉल करता है जॉन के पास और उससे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। तब जॉन कहता है कि ठीक है, उसे लेकर के आ जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लैपटॉप को लेकर के बेन जा रहा था, लेकिन क्रिस्टीना उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बेन से कहती है कि अगर उसका काम पूरा हो गया तो वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जान से मार देगा। जिस पर बेन कहता है कि हाँ मुझे ये भी पता है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। अब जॉन के पास जाने से पहले बेन अपने हैकर के पास कॉल करता है और उसके पास पूरा वीडियो ट्रांसफर कर देता है। एक प्रकार से वो एक बैकअप बना करके रख चुका था। लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद क्रिस्टीना अपने स्नाइपर को लेकर के एक बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है। इसके बाद जो बेन था वो लैपटॉप को लेकर के जॉन के पास जाता है। जॉन उसके बेटे को बेन के हवाले कर देता है, जिसके बाद बेन लैपटॉप को जॉन को दे देता है। लैपटॉप मिलने के बाद जैसे ही जॉन का आदमी बेन को मारने की कोशिश करता है, तभी क्रिस्टीना उस आदमी को मार देती है। जॉन फौरन जाकर के गन को उठाता है और वो लगातार बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगता है जिस तरफ क्रिस्टीना थी। इसी वजह से क्रिस्टीना को भाग करके पीछे जाना पड़ जाता है। इस दौरान बेन लैपटॉप और अपने बेटे को लेकर के कार के अंदर बैठ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जॉन और ब्रांका भी अपनी कार से इनका पीछा कर रहे थे। इस दौरान गलती से ब्रांका अपनी कार को लेकर के भिड़ जाता है। उसके कार का जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ही जॉन कार से जंप कर चुका था, मतलब कि कार में सिर्फ ब्रांका ही था और उसका ही सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर जब निक ब्रांका को जान से मार देता है, तब इसके बाद बेन जॉन को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ जॉन लगातार बेन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन फिर भी जॉन बेन का मुकाबला नहीं कर पाता है। बेन उसके गले को दबाता है और उसे बेहोश करके जमीन पर गिरा देता है। रात के समय में बेन ने उन लोगों के पास कॉल किया था जिन लोगों ने उसके बेटे को किडनैप किया था। बेन उन लोगों से कहता है कि कार की चाबी मुझे दो और तुम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अगर यहाँ से दूर चले जाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। बेन इन पुलिस वालों को छोड़ देता है, जिसके बाद पुलिस वाले यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद क्रिस्टीना जब यहाँ पर आती है तब वो कहती है कि मेरा सफर यहीं तक था, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन अपने हैकर के पास कॉल करके उससे कहता है कि सारे वीडियोस को सभी एजेंसी वालों के पास सेंड कर दो। सभी लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आखिर कौन कौन है जो एजेंसी को धोखा दे रहा है। इधर हम देखते हैं कि विलियम एक मीटिंग में था जहाँ वो भाषण दे रहा था। उसी समय वो हैकर सभी लोगों के फोन पर मैसेज और वीडियो को सेंड कर देता है, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर की सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। यहाँ पर हम एफजीनी को भी देखते हैं। दरअसल उसे गोली लगी थी और वो घायल हो चुका था, वो मरा नहीं था। सच्चाई सामने आने के बाद वो कमिश्नर को गिरफ्तार करता है, उन्हें बंद करवा देता है। इधर हम देखते हैं कि बेन अपने बेटे के साथ में था और वो अपने शहर वापस लौट रहा था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।